तुम्हारे कुंडली में लिखा है क्या ऐसे अचानक से गायब हो जाना? कहाँ चली गई थी? हमारी कुंडली में बाला भाऊ जैसे लोग लिखे हैं, उन्हें थोड़ा समझाना था तो समझा दिया, और कायदे से समझा दिया। घर चले? उठाओ तो सही। अगर तुम्हें चासवाड़ा जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। नहीं, हम चास कमन नहीं जाएंगे। हम ससुराल से आए थे, ससुराल ही जाएंगे आपके साथ। आज सबके मन से हमारे बेटे बाला का डर भी निकल गया। अपने बाजीराव को देखा, वो कितना ध्यान रखता है हमारी लाडू का। बस मैं तो यही देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अपने लाडू के सर पर हाथ रखकर आज एक सुकून सा मिला। ऐसा लगा कि सदियों से अपनी बेटी को दुलार ही नहीं कर पाया था मैं। जब से लाडू इस घर से विवाह करके गई है, तब से एक रात मैं चैन से सो नहीं पाई। लेकिन आज चैन से सोऊंगी मैं। अभी तो नहीं सो पाए तब से ठीक से। आज आपको भी अच्छे से नींद आएगी। चलिए सो जाइए। सुकून नहीं मिलेगा मुझे तब तक जब तक मैं राधा बाई से बदला नहीं ले लेती। उसने मुझसे मेरी लाडू को छीना है। राधा बाई, मैं तुमसे तुम्हारा चैन, सुकून सब छीन लूंगी। लाडू, मुझसे गलती जरूर हुई है, पर मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। छोटी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है तुम अपनी छोटी आई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जिद और गुस्सा तो तुम में कूट कूट के भरा हुआ है। तो अपने छोटी आई को क्षमा कैसे करोगी? ये हमारे और हमारी छोटी आई का बीच का मामला है, और हमें इसमें आपकी कोई राय नहीं चाहिए। राय नहीं, दवा लेकर आया हूं। एक कटोरी दवा जो तुमने सुबह पी थी, और ये पट्टी जिसे तुम्हारे पैरों पे बांध दूंगा तो तुम्हें तकलीफ कम होगी। नहीं, हम ये दवा हरगिज नहीं पिएंगे, और आप हमें जबरन से पिला भी नहीं सकते। ऐसे कैसे नहीं पियोगी? नहीं, पीना तो पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं पीना। छोड़िए, छोड़िए। अच्छा काशी, तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हारे लिए दवा के नाम पे कुछ नहीं लाया था, लेकिन आज दवा के नाम पे दवा ही लाया हूं कि एक कोमल राजकुमारी कन्या को कांटा चुभ गया और उन्होंने मुझे यह औषधि दी। आज तुम तकलीफ में हो तो मैं दवा दे रहा हूं। कल जब मैं तकलीफ में रहूंगा तुम दवा दे देना, तब मैं मना नहीं करूंगा। और आज तुम मना मत करो। लो पी लो।
काशी, हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। दुश्मनी का रिश्ता, मानो या ना मानो पति पत्नी का रिश्ता, तो आज एक और रिश्ता बना लेते हैं, दर्द और दवा का। आज तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई भी लाया हूं। लड्डू? अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन यही भिजवा देता हूं। लाडू, ये लो लड्डू खाओ। वो तो ठीक है, पर तुमने अपने पति से पैर क्यों छुआए? पाप चढ़ेगा तुम्हें, पाप। विवाह चाहे जैसे भी हुआ हो, पर अब वो तुम्हारे पति हैं। जग गई काशी? नहीं। तो पानी का घड़ा लेकर जाओ और सर पर पानी डालकर जगाओ उसे। जब तक वो समय पर जगने की आदत ना डाल ले, तब तक सर पर पानी डालकर जगाना होगा उसे। उसे पता तो होना चाहिए कि नींद मकसद की दुश्मन होती है। जी मालकिन। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, जाग जाइए छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, आरती का समय हो गया है। जाग जाइए छोटी मालकिन, वरना मुझे मजबूरन आप पर पानी डालना होगा। छोटी मालकिन।
ये क्या कर रही थी आप? ये सही तरीका नहीं है किसी को जगाने का। वो अपने चास कमान में देरी तक सोती होगी, तो हमें भी उसे देर तक सोने देना चाहिए। आप उसे ऐसे नहीं उठाएंगे। जी। सब तैयारी हो गई पूजा की। ये सब रह कहां गए? भाऊ कहां है? ये रहे। आई कहां है तुम्हारी? बस आ गई। आरती आरंभ करो। नहीं, हर सास की यही इच्छा होती है ना कि अपनी नई बहू आरती में सम्मिलित हो जाए। यहाँ तो बेटा ही कह रहा है, सोने दो उसे। ठीक है, आज मैं आरती नहीं करूंगी। जिसे करना है वो करे। ये क्या कह रही हो राधा? जानती हूँ बाजी कि तुम अब कहोगे कि आई, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। क्षमा कर दीजिए, मैं काशी को जगा कर लाता हूँ। आई, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। क्षमा कर दीजिए। काशी को सोने दीजिए। आज उसकी जगह मैं आरती करता हूं। विवाह के पूर्व मुझसे कहा गया था, आप दोनों ने ही कहा था कि काशी से विवाह करना मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य निभाना एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। इसलिए काशी की जगह मैं भरता हूं और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। भाऊ, भाभी ने सही नहीं किया। उन्हें यहाँ आकर जगकर आरती करनी चाहिए थी। हम भी तो आते सुबह सुबह आरती करने, तो फिर काशी भाभी क्यों नहीं? मैं भी जाकर उनसे बात करती हूँ। क्यों? तुम क्यों बात करोगी? बाजी को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे बाबा यहाँ हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिर तुम्हें क्यों? शायद काशी के घर वालों ने उसे ये संस्कार नहीं दिए होंगे कि बहू को सुबह सुबह जगना होता है और जगना ही चाहिए। इसीलिए तुम अपना काम करो। बाजी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमने जो कर्तव्य तुम्हें बताए हैं उनकी तुम्हें इतनी परवाह है। आई, काशी और मैं दोनों इस विवाह को सजा ही मानते हैं, अपने अपने तरीके से। फिर काशी पर इस घर की बहू बनने का अतिरिक्त बोझ मत डालिए, ऐसा मुझे लगता है। बाला जोशी छत्रपति शाहू महाराज की कैद से भाग गया है।
उसे वापस बंदी बनाकर कैद खाने तक लेकर जाना ये एक सेनाकर्ता और उनके पुत्र की जिम्मेदारी है। हाँ, तो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई जाएगी राधा बाई। अच्छी बात है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ मैं कि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता रहे, बाप, बेटा और बहू भी। फिर किसी को छूट क्यों? चलो बच्चों। लाडू, लाडू उठो, लाडू, लाडू, इसे कौन सोता है? उठकर देखो तो सही, वहां बाहर क्या क्या हो गया। उठो। क्या है गंगा, सोने दो ना हमें। लाडू, तुम्हारी जगह बाजीराव ने आरती की है। क्या मतलब? उन्होंने साड़ी पहनकर आरती की? अरे नहीं, तुम घर की बहू हो ना, तो तुम नहीं गई ना, तो तुम्हारी सासू है ना सबके सामने तुम्हें ताना दे रही थी। ये सुनकर बाजीराव ने कहा कि काशी की जगह वो आरती करेंगे। तुम्हारा स्थान वो भरेंगे। आज तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई भी लाया हूं। हम जितना सोचते थे उतने खड़ूस नहीं है बैरी बाजी। उन्होंने पट्टी की और हमें सोने के लिए उन्होंने खुद आरती की। नहीं, बैरी बाजी खड़ूस नहीं है। मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी सासू आई इससे बिल्कुल खुश नहीं है। इतने गुस्से में थी कि जैसे चेहरे पे आग लग गई हो। ये कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा हमसे खुश नहीं रहती। कैसे खुश रहूंगी? अगर रिश्ते में चुनौतियां हो, युद्ध हो और वो युद्ध जारी हो तो कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है? परेशान ही रहेगा ना। देखो काशी, तुम्हारे और मेरे बीच जो युद्ध चल रहा है ये उसके नियमों के विरुद्ध है। ये पट्टी तो लानत है तुमने जो चुनौती स्वीकार की है उस पर। हम दोनों के युद्ध में तुम किसी चीज का सहारा नहीं ले सकती। तुमने जो चुनौती स्वीकार की है वो तो अधूरी रह गई ना, उसे पूरा तो करना होगा। चलो। तुम्हारी सासू आई कल को अगर फिर से तुम्हें वही रेत पर चलने को कहेगी तो क्या तुम चलोगी? चलेंगे। इसलिए नहीं चलेंगे गंगा क्योंकि हमें अपनी जिद पूरी नहीं करवानी और हमारे अंदर ऐसा रत्ती भर भाव नहीं है कि हम अपनी चुनौती जीतकर अपनी सास को हरा दें। तो फिर इतनी तकलीफ क्यों सह रही हो? ताकि उस रेत पर चलकर तकलीफ सहकर एक नई कहानी घड़ सके। एक बहू अपने ससुराल में अपनी तरह रह सकती है।
जी सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार एक बहू अपनी सास की तरह रहे। और गंगा, तुम ही तो कहती हो ना कि कहानी सुनकर सुनाकर कहीं लोग बदल जाता है। तो क्या पता कि काशीबाई की भी कहानी सुनकर कुछ बहुएं बदल जाए और बेवजह अपना अस्तित्व बदलने से बच जाए।